शब्द शर से लक्ष्य का संधान कविता है सुनो। और क्षीर सागर के मथन से गरल का प्राकट्य हो तब शिष्य के कल्याण हित विषपान कविता है सुनो। मांस नोचे धर्म का ही जब अधर्मी गिद्ध बनकर धर्म रक्षा के स्वरों का गान कविता है सुनो। और सागरों के शांत जल में ज्वार का उन्माद भरकर शब्द शक्ति जागरण अभियान कविता है सुनो। इस अभिनव अभियान में मैं सनातन धर्म का प्रहरी योगेंद्र अक्षर का अभीष्ट अनुष्ठान करता हूं। धर्म निरपेक्ष नहीं, धर्म अनुरक्त होकर समस्त धर्म मजहब का अभिन्न मान सम्मान करता हूं। राष्ट्र की चरण वंदना में अभिव्यक्ति के पुरस्तात शब्द बुद्धि की अधिष्ठात्री का ध्यान करता हूं। और अत्यंत अनुद्दत भाव से नतशीश होकर विद्वत मंच सहित इस प्रांगण में विराजमान देव तमाम देश भक्तों के चरणों में प्रणाम करता हूं। मेरी कविता शब्दों का सोले श्रृंगार नहीं है और मेरी कविता छंदों की मीठी रसधार नहीं है। मेरी कविता प्यासे भंवरों की गुंजार नहीं है और मेरी कविता सावन की मदहोश बहार नहीं है। मेरी कविता हंसी ठिठोली का व्यापार नहीं है, काव्य मंच की मर्यादा का कारोबार नहीं है। मेरी कविता सामंतों का वंदनहार नहीं है और हंस वेश में जिस्म फरोशी का दरबार नहीं है। मेरी कविता ओज भरी भाषा के द्वार खड़ी है, भूषण दिनकर की ड्योढ़ी पर पहरेदार खड़ी है। मेरी कविता समझौतों की शर्तों से इनकार करेगी, अवरोधों की चट्टानों से टकराकर टंकार करेगी। मेरी कविता खुददारी से युद्धों को स्वीकार करेगी, कुरुक्षेत्र में कौरव दल का भीषणतम संहार करेगी। मेरी कविता कौरव दल का कुल संहार करेगी। मेरी कविता भ्रष्ट व्यवस्था का प्रतिकार करेगी और मेरी कविता भारत मां की जय जयकार करेगी। वाह! मेरी कविता वीर शहीदों का बलिदान कहेगी, भारत माता के अंतस का स्वाभिमान कहेगी, विश्व गुरु के सिंहासन का गौरव गान कहेगी और वंदे मातरम के अर्थों में अभ्युत्थान कहेगी। मेरी कविता भोले शंकर का विषपान कहेगी, सागर तट पर कुपित राम का शरसंधान कहेगी, कुरुक्षेत्र के मध्य पार्थ से गीता ज्ञान कहेगी और शब्द शब्द में मेरी कविता हिंदुस्तान कहेगी। ना मैं वंदन ना अभिनंदन ना गीतों का उच्चारण हूं, मैं बारूदी नारों वाले आंदोलन का कारण हूं। खूनी खंजर शब्दों का मैं गंगपुत्र का जीवन प्रण हूं और कविता में आग उगलता हूं, मैं भारत मां का चारण हूं। अंजिष्ट खंड से अवरोहित अग्निगर्भा की अणु हूं और जिससे ब्रह्मांड महामंडित मैं ऐसा हिंदुस्तान हूं। महाभारत का महासमर में अर्जुन को उकसाता हूं, अवरोध वहीं बन जाता हूं जहां वेग ध्वंस का पाता हूं। साजों का संगीत नहीं मैं दर्द व्यथाएं गाता हूं और कुंभकर्ण की निद्रा में सोया उन्माद जगाता हूं। चरई वैतिका संवाहक दिनकर का अभ्युत्थान हूं और उत्कर्ष चरम जिसकी मंजिल मैं ऐसा हिंदुस्तान हूं। नृत्यों में तांडव गायन में ओज तत्व का द्योतक हूं, तीर प्रलय हूं, तर्कस का मैं नल तत्व का सूचक हूं, असुर तत्व का काल दूत मैं पांचाली का दामन हूं और कर्म तत्व हूं, गीता का मैं अवतारों में वामन हूं। गोपी के अंतस में पोषित पावन प्रेम प्रतान हूं, गोपी के अंतस में पोषित पावन प्रेम प्रतान हूं, अमरनाथ मस्तक शोभित मैं ऐसा हिंदुस्तान हूं। स्वामी भक्ति में मैं राणा के चेतक का गुणगायक हूं, इतिहासों में सुर्ख रंग की उत्पत्ति का नायक हूं, इनकलाब की रक्त मांधी अग्निपथ का राही हूं और खून के बदले आजादी के पन्नों वाली शाही हूं। हल्दी घाटी का हवन कुंड मैं समिधा अनुष्ठान हूं और रक्त क्रांति है जिसकी धड़कन मैं ऐसा हिंदुस्तान हूं। मैं तुलसी के महाकाव्य की मर्यादा का मंचन हूं, मैं कबीर का भी दर्शन हूं, माया मृग का कंचन हूं, परशुराम का हस्तपरश मैं ऋषियों में दुर्वासा हूं और वेद व्यास के मोर पंख से प्रकट पुराण की भाषा हूं। भृगु ऋषि का चरण चिन्ह मैं सामवेद की तान हूं और मंथन में प्रकटे अमृत घट में ऐसा हिंदुस्तान हूं। राजनीति के दलदल में
चाणक्य वंश कहलाता हूं, सरस्वती की संसद पद का राजहंस कहलाता हूं, केसर का मैं भाल तिलक हूं, केसर का मैं भाल तिलक हूं, वीर चरण का वंदन हूं और अमर जवान ज्योति का चंदन आलिंगन अभिनंदन हूं, अमर जवान ज्योति का चंदन आलिंगन अभिनंदन हूं, उत्कर्ष शहीदी क्रांति ज्वाल, उत्सर्ग शहीदी क्रांति ज्वाल, मैं बलिदानों की खान हूं और रग रग में उमड़े रक्त ज्वार, मैं ऐसा हिंदुस्तान हूं। रानी झांसी और शिवा की गाथा का गुणगान हूं, हाड़ी की कुर्बानी हूं, मैं पन्ना का बलिदान हूं, मेवाड़ धरा का जोहर हूं, राणा की आन बान हूं और हाड़ोती धरती का गौरव, कंभा का अभिमान हूं, भगत राजगुरु सुखदेव जैसे प्रणवीरों की खान हूं, भगत राजगुरु सुखदेव जैसे प्रणवीरों की खान हूं और शत्रु विश्व के कांप उठे, मैं ऐसा हिंदुस्तान हूं। वाह 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 भाई साहब, वाह क्या विशेषता मेरी भारत मां की। भाई साहब आपको भी सुनाना चाहता हूं, मेरी गुजारिश है, मैं बहुत दूर से आया हूं, आपको भी सुनाने का मन है, सुन लेंगे तो मुझ पे मेहरबानी होगी, निवेदन करता हूं। क्या विशेषता मेरी भारत माता के। अनेक राष्ट्र हैं जिनके चरण सागर का जल पखारता है, लेकिन मेरी भारत माता के चरण जब सागर का जल पखारता है, मैं पंक्तियां पढ़ना चाहता हूं। जिस धरती का चरणामृत ही राम सेतु का सृजन करे, अमित सुनेगा, जिस धरती का चरण, विवेकानंद के जन्मोत्सव का यह कार्यक्रम, पंक्तियों में विवेकानंद के दर्शन करने की कोशिश कीजिएगा। जिस धरती का चरणामृत ही राम सेतु का सृजन करे, अंबरीश की प्रथम किरण ही हर दिन जिसका हवन करे, महादेव जिसके मस्तक पर अमरनाथ बन शोभित है, जिसकी विस्तारित परिसीमा शिव पुराण में वर्णित है, सिंधभंग कैलाश कभी इस भारत मां का वैभव था, तक्षशिला का वो गुरुकुल भी इसी धरा का गौरव था, क्षत विक्षत ये काश्मीर तो स्वर्ग स्थली कहलाता था, क्षत विक्षत ये काश्मीर तो स्वर्ग स्थली कहलाता था, गांधार से ब्रह्म देश तक भगवा ध्वज लहराता था। वाह 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 दद्दू। तिब्बत सिंगल हिंदू कुश तक भारत मां की थाती थी, तिब्बत सिंगल हिंदू कुश तक भारत मां की थाती थी, पंजाबी नदियों की कलकल। अरे वाह, बहुत शुक्रिया, गले लग जाए यार, मेरे गले लग जाए। बहुत शानदार, बहुत शानदार, अप्रतिम दादू, वाह दद्दू, कमाल हो गया भाई। गांधार से ब्रह्मदेश तक भगवा ध्वज लहराता था, तिब्बत सिंगल हिंदू कुश तक भारत मां की थाती थी, पंजाबी नदियों की कलकल राग प्रभाती गाती थी, अरे संत विवेकानंद हमारी धर्म ध्वजा फहराता था, तब जाकर बलिदानी भारत विश्व गुरु कहलाता था। जिंदाबाद, तब जाकर बलिदानी भारत। वाह भाई साहब, वाह 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 वाह, जिंदाबाद। आप सभी को बहुत बहुत प्रणाम। आंदोलन समाप्त। इस तरह की बात हो तो ना ना नहीं। एक बार तालियां बजाइए। श्री जगदीश मित्तल जी अपने हाथों से एक छोटी सी श्रीमद् भागवत गीता श्री योगेंद्र शर्मा जी को इस कविता के और उनके व्यक्तित्व को शुभाशीर्वाद देते हुए दे रहे हैं। एक बार तालियां बजा करके इस उपक्रम को आप अपना आशीर्वाद प्रदान करिए। उनको अगला बैठ जाओ भाई साहब। अद्भुत। बहुत साल पहले मेरे पिता चले गए। मैं कभी जीवन में मंच पर चढ़कर मेरे पिता को कविता नहीं सुना पाया, लेकिन आज मुझे लग रहा है कि मेरे पिता सामने बैठे हैं। बहुत आभार आपका, बहुत आभार।
पहली बार मैं आपके बीच हूँ और ऐसे भाई बहन से मिलके मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आप इतनी तवज्जो से देशभक्ति की कविताओं को सुनते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा सुन रहा है। मैं जहाँ जाऊँगा जाकर कहूँगा कि मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के देशभक्तों के बीच कविता पाठ करके आया हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगा। संत विवेकानंद हमारी धर्म ध्वजा फहराता था, तब जाकर बलिदानी भारत विश्व गुरु कहलाता था। विश्व गुरु के बंटवारे की त्रास बड़ी दुखदाई है। जहर घोलने से नफरत की आग सुलगती आई है। शुभ्र ज्योत्सना मां की चुनरी सदा सिमटती आई है और सिंधु देश की पावन धरती लगती आज पर आई है। सस्य श्यामला अचला को, सस्य श्यामला अचला को, सस्य श्यामला धरती को पर कोई काट नहीं सकता। अरे मन बट मां शारदे को नमन करता हूँ, पावन मंच को नमन करता हूँ, आप सबकी पावन उपस्थिति को नमन करता हूँ। और 4 पंक्तियां मैं कहता हूँ कि मैं लिखता क्या हूँ। वतन के वास्ते जीता वतन की आन लिखता हूँ, वतन के वास्ते जीता वतन की आन लिखता हूँ। अंधेरों पर सदा मैं शब्द से दिनमान लिखता हूँ। जो सोचे भी तिरंगे के लिए अपमान की बातें, पकड़कर मस्तकों पर उनके हिंदुस्तान लिखता हूँ। बहुत अच्छे। 2014 के बाद दुनिया में एक संदेश गया है और वो संदेश क्या गया है आपको लग जाए कि मैंने सही बात कही है तो मुझे पता चलना चाहिए कि बढ़ाए बढ़ाए पांव जो दुश्मन वहीं पर रोक देंगे हम। ये जो पीछे दर खटखट कर रही है तो रोक लो पहले। जी आइए 4 पंक्तियां कि बढ़ाए पांव जो दुश्मन वहीं पर रोक देंगे हम, बढ़ाए पांव जो दुश्मन वहीं पर रोक देंगे हम। वतन के वास्ते सर्वस्व अपना झोंक देंगे हम। नहीं डरते किसी से है ये 56 इंच का सीना। और आपका भी हो तो बताना मुझे कि बढ़ाए पांव जो दुश्मन वहीं पर रोक देंगे हम। वतन के वास्ते सर्वस्व अपना झोंक देंगे हम। नहीं डरते किसी से है ये 56 इंच का सीना। करेंगे सर्जिकल घर में ही घुस के ठोक देंगे हम। वाह 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 वाह। यहाँ युवा शक्ति बैठी हुई है। मैं युवा शक्ति से कहना चाहता हूँ कि हमारे देश का युवा कैसा हो। कि भुजाओं में वो ताकत हो लगे शमशीर जिंदा है। भुजाओं में वो ताकत हो लगे शमशीर जिंदा है। कुचल दो दुश्मनों को यूं लगे रणवीर जिंदा है। भरो नो जो जन जन में सदा जय हिंद की गाओ। युवाओं तुमसे ही देश की तकदीर जिंदा है। वाह वाह वाह। और यहाँ मातृ शक्ति बैठी हुई है। आइए मैं कुछ पंक्तियां मातृ शक्ति के लिए पढ़ता हूं कि हमारी बेटियां क्या हैं। कि माँ से स्वच्छ आचरण सीखती हैं बेटियां तो, माँ से स्वच्छ आचरण सीखती हैं बेटियां तो। पिताजी की शान बन बढ़ती हैं बेटियां। पन्ना धाय कभी कभी पनहाड़ी रानियां। बलिदान देश पे तो चढ़ती हैं बेटियां। देश के विकास का ही सपना संजोए हुए सेनाओं में जाके अब लड़ती हैं बेटियां। खेल का मैदान हो या जंग का मैदान, यहाँ नित्य नए इतिहास गढ़ती हैं बेटियां। इतिहास गढ़ती हैं बेटियां। वाह वाह। और क्या है बेटियां हमारी कि पूर्णिमा के चांद जैसी अंधकार चीर कर रोशनी की पुंज आसमान बनी बेटियां। माँ की लोरियों सी मीठी मीठी सुख देती कभी आके गोद बैठ मुस्कान बनी बेटियां। आजादी लड़ाई में भी किया कुर्बान सब, आजादी लड़ाई में भी किया कुर्बान सब। रच इतिहास पहचान बनी बेटियां। धर रूप काली महाकाली और भवानी का पापियों के मौत का समान बनी बेटियां। पापियों के मौत का समान बनी बेटियां। पापियों की मौत का समान बनी बेटियां। वाह वाह।
जब भी मैं इतिहास पे नजर डालता हूं, जब भी मैं इतिहास पे नजर डालता हूं, नेताजी सुभाष की जवानी दिख जाती है। भारत में देखता हूं सिंह के समान वीर भगत सिंह शौर्य की कहानी दिख जाती है। अब भारती की आजादी में योगदान नारियों का, वाह वाह वाह। भारती की आजादी में योगदान नारियों का, मुझको तो यहाँ झांसी रानी दिख जाती है। वाह, वाह। अब पढ़ता है जब जब पापियों का पाप यहाँ, उनके विनाश को भवानी दिख जाती है, वाह, वाह, उनके वाह, विनाश को भवानी दिख वाह, जाती है। वाह, जय हिंद, जय वाह 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 वाह, क्या बात है, वाह वाह। ये राजेश चेतन जी का कमाल है कि आपको थकने भी नहीं दिया अब तक इन्होंने। और दीपक जी अभी तक आपको वेल्थ के बारे में बता रहे थे। नाम दीपक है, मुझे तो लगा उनमें इतना तेल है कि फूक नहीं मारते थे चाहे सारा रात बुझते ही नहीं वो। बड़ी मुश्किल से वो तेल खत्म करके उनको बिठाया है, तब जाके मेरी बारी आई है। हाँ, दीवार फिर जला लेंगे, वो रख दिया उठा के, फूक मार के बुझाया। वैसे बहुत ही बढ़िया उन्होंने, हाँ बहुत बढ़िया किया। मैं पहले तो हेल्थ के बारे में बात हुई, मैं हरियाणा का हूं जी। हेल्थ के बारे में बात की उन्होंने, और वास्तविकता तो ये है कि ज्यादातर हम बीमारी अपने आप खुद बढ़ाते हैं। हमारे पड़ोस में एक हरियाणा का डॉक्टर था, देखे कैसे उसके पास कल एक औरत आ गई, कहने लगी डॉक्टर साहब जब मैं पिंडली दबाती हूं तो दर्द होता है। डॉक्टर हरियाणा का था, नुबला बेवकूफ औरत, तो पिंडली दबाती क्यों है? बिना मतलब खाम खा क्यों, क्या जरूरत है पिंडली दबाने की? बच्चे तो ज्यादातर हम बीमारियां खुद अपने आप बनाते हैं। अच्छा, फिर डॉक्टर के पास जाते हैं, मैं भी गया था डॉक्टर, मुझे जाना पड़ता है, सबको जाना पड़ता है। वो डॉक्टर ऐसे लिखता है कुछ समझ में नहीं आता। आज मैं पर्ची बनवा के लेके गया केमिस्ट से, मैंने पूछ लिया, मगर भाई साहब देखना डॉक्टर साहब ने क्या लिखा है, मेरे तो समझ में नहीं आया। मेरा कोई खास बात नहीं लिखी है। मैं आखिर बता लिखा क्या है? मेरा यूं लिखा है, मैंने लूट लिया है, अब तू लूट। तो ये तो हेल्थ की बात है साहब। अब उन्होंने कहा जितनी आप केयर करेंगे उतना लूटने से बचेंगे, क्योंकि वो तो उधर भी लूटते हैं और उधर भी लूटते हैं। बाद में उन्होंने वेल्थ की बात की। वास्तविकता है साहब, धन उसे कहते हैं जो बचाया जा सके। धन उसे नहीं कहते हैं जो कमाया जाए या जो खर्चा जाए। धन वो है जो बचाया जाए, नहीं तो वो धन नहीं होता जो आपने कमाया, जो खर्चा उधर बेकार हो गया सब। ये इन्होंने अच्छी बात बताई। और हम तो जी हरियाणा के वैल्यू, जैसे कहते हैं कम हो तो वैल्यू का पता चलता है कि कितनी कम होती है। वो हमारा शिकायत करने के लिए चला गया एक हरियाणा में। तो पहले के टाइम की बात थी जी, 1 रुपया बड़ी मुश्किल से मिला करता था। आज तो करोड़ों की बात कर रहे हैं। 1 रुपया लड़की वाले ने 1 रुपया देकर हाथ जोड़ दिए कि चौधरी साहब गरीब सा आदमी हूं, इतना ही है। उसने कहा, लड़की वाले ने लड़के वाले को 1 रुपया दिया। 1 रुपया दिया तो जी, लड़की वाले हाथ जोड़कर कहा कि चौधरी साहब मैं गरीब हूं, ये मेरे पास इतना ही है। जैसे लड़की वाले ने तो ये कहा, लड़के वाले ने कहा, अपनी सभ्यता दिखाई कि कोई बात नहीं चौधरी साहब, मैं तो आपसे भी ज्यादा गरीब हूं। इतनी सुनते बोला साले बोला मेरे से ज्यादा गरीब है तो रुपया उल्टा दे, छोरी ने भूखी मारेगा। तो जी वेल्थ भी बहुत जरूरी है, हेल्थ भी बहुत जरूरी है, और लाफ्टर भी बहुत जरूरी है। हेल्थ और वेल्थ तभी कामयाब आएंगे जब आप हंसेंगे, क्योंकि हंसना सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगर आप हंसोगे तो आपकी हेल्थ भी ठीक रहेगी, और वेल्थ होगा तब हंसोगे ही। कंगालने में तो हंसा भी नहीं जाता। तो हेल्थ वेल्थ हंसने के लिए दोनों के लिए ठीक है। मैं तो ये कहा करता हूं, ए डे विदाउट लाफ्टर इज ए डे विदाउट लाइफ। अगर आपने एक दिन 28 से हंसे नहीं तो आपका जीवन वो उस दिन का बिल्कुल बेकार जाता है। ये नहीं कि गम नहीं होते हैं, गम सबको होते हैं। वो एक जैसे डॉक्टर की हेल्थ वेल्थ की बात हुई, वो एक डॉक्टर के पास गया और उसने कहा कि डॉक्टर साहब कोई ऐसी दवाई दो जिससे मैं खुश हो जाऊं,
जिससे मैं हंसने लगूं, जिससे मुझे अच्छा अच्छा दिखने लगे, सब कुछ महसूस हो। तो डॉक्टर ने कहा जी ऐसी दवाई तो कोई बनी नहीं, मेडिकल साइंस ने बनाई नहीं कि आपको वो हंसा दे, आपको खुश रखे, ऐसे तो कुछ नहीं है। हाँ, ये सामने वाली बिल्डिंग है, उसकी चौथी मंजिल पर एक कवि रहता है, हास्य कवि कहलाता है। वो अपनी कविताओं से या अपनी बातों से आपको हंसा सके तो आप उनके पास चले जाओ। वो जो आदमी आया था वो कहने लगा जी वो कवि मैं ही हूं। तो ये नहीं कि दुख नहीं होते हैं, दुख सबको होते हैं, और हंसना बहुत जरूरी है हर बात के लिए, क्योंकि हर चीज में जब तक आप हंसेंगे नहीं, जब तक आप, अब वो जो बात कह रहे थे लंबा जीवन, बाकी कह रहे थे रिस्क होता है, वास्तविकता लंबा जीवन जीना सब चाहते हैं। कल मेरे पास एक लड़का आया था, वास्तविकता था दीपक जी सारा लंबा जीवन जीना चाहते हैं, और हमने तो ठेका ले रखा जीने का कि जितना लंबा जियोगे उनको जितना लाभ है, क्योंकि जितने जल्दी मरोगे नहीं तो पैसे देने पड़ेंगे। तो ये तो दुआएं करते हैं कि आदमी मरे ही नहीं, ताकि इनको पैसा देना ही ना पड़े। तो जी वो एक लड़का आ गया मेरे पास, कहने लगा जी यूसुफ जी ऐसा कोई उपाय बताओ मैं 100 साल तक जिंदा रहूं। मैंने उसे पूछ लिया बेटा शराब पीते हो? बोले नहीं जी। मैं बीड़ी सिगरेट पीते हो? बोले नहीं जी। मगर लड़कियों के चक्कर में है? बोला नहीं जी। मैं फिर भाई 100 साल जी कर करेगा क्या? जब तो कुछ करता ही नहीं है, ना किसी चक्कर में नहीं है, तो क्यों गंग पे पीछे पड़ा है भाई इसके। और दीपक जी मैं एक और बताऊं, एक और आ गया लड़का, कुआरा था वो, कहने यूसुफ जी को बताओ ना, आप तो मजाक कर रहे हो, कोई पाओ बताओ जिससे लंबा जीवन जी सकूं। मगर यूं कर बेटा तू शादी कर ले। यूं बोले शादी करने से जीवन लंबा हो जाएगा। मगर ये तो पता नहीं मुझे जीवन लंबा होगा कि नहीं होगा, लेकिन ये लंबा जीने की तमन्ना जरूर खत्म हो जाएगी। एक और आ गया जी, जैसे आप कह रहे थे 25 साल हो गए शादी को, 25 साल हो गए शादी को, 25 साल का रोना यहां रो दिया सारा बेचारे ने। इतना दुखी हो रहा है, अगर मेरे ख्याल में आज उल्टा घर मुश्किल से जाओगा इसको। हाँ ना, अच्छा देख मेरी 50 साल हो गए मैं यहां खड़ा हूं। पूछ ले तो उसने, एक ने पूछा बोले यूसुफ जी, कहा भाई, बोले आपको शादी करवाए हुए कितने दिन हो गए? मगर 50 साल हो गए। यूं बोला बड़ा सख्त जिगरे का आदमी है, एक ही लुगाई के साथ 50 साल काट दिए। बोले मेरे तो 2 साल हुए शादी को, रोज सोचता हूं आज पंखा लटक के मरूं, आज पंखा लटक के मरूं। मगर बेटा चिंता मत कर, 50 साल मरने में रोज आए, सोच सोच के काट दिए, तेरे में कर देंगे। लेकिन फिर भी मैं ये कहा करता हूं दीपक, फिर भी मैं ये कहा करता हूं कि शादी जरूर करवाए। शादी के लाभ है साहब, जीने में भी और मरने में भी। जीने में तो ये लाभ है कि अगर आपको अच्छी पत्नी मिली तो जीवन सुखी हो जाएगा, और बुरी पत्नी मिली तो दीपक जैसे बड़े को वक्ता बन सकते हो आप। उसे का सताया बनाया ही नहीं बनता, थोड़ी कवि बन सकते हो। तो ये लाभ हुआ कि नहीं हुआ? कितना लाभ हुआ इनको? हाँ, अगला नमक भी ज्यादा खा लेता है उसके मारे, कुछ दे दे वो खा ले, यही तो मिलना चाहिए बस। ये तो है जीने का लाभ। मरने के बाद भी लाभ है साहब इसका। मरने के बाद क्या लाभ है? अगर आपको स्वर्ग मिला तो अच्छा फील करोगे, अगर नरक मिला तो घर जैसा ही फील करोगे। पता ही नहीं चलेगा मरया कि नहीं मरया। तो लाभ ही लाभ, इसमें उसमें दिक्कत क्या है साहब? आपको कोई दिक्कत नहीं, शादी जरूर करवाएं, है जी। हाँ, और भुगतो, अब जो किया तो भुगतो उसको, क्योंकि इनके साथ वो स्टेज आ गई है जी। पहले साल तो औरत कहेगी जानू, ये शब्द होता है जानू, दीपक ने खूब सुना हुआ है। पहले साल में इनको जानू कह के बुलाया करती थी, और दूसरे साल ए जी, तीसरे साल इनका बच्चा हो गया बिट्टू के पापा, चौथे साल सुनते हो क्या, और 5वें साल तो यूं बोली बहरा हो गया क्या, बता रहा था अपने आप ही। और 6ठे साल तो यूं बोली तू आवे है कि मैं आऊं। तो जी ये ठाके के हैं सम्राट खान के। मैं वास्तव में तो एक छोटी सी हास्य के क्या चीज है हास्य है,
उसका मैं लिख कर लाया था। अगर आप इजाजत हो तो 2 मिनट में उसको मैं पढ़ना चाहता हूं साहब।